हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मधु, आकाशिक रीडर, हीलर, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, कार्मिक हीलर, टैरो का रीडर, साइकिक रीडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी आप यहाँ वेबसाइट पर मैंने कनेक्ट करके देख सकते हो। किसी भी तरह की हीलिंग के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड फर्दर आप मेरे इस चैनल को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपसे पर्सनली भी कनेक्ट करती हूँ। आपको कोई इशू ऐसा हो, जनरल इशू, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। आई जनरली रिप्लाई। अगर कोई जनरल इशू है, अगर उसमें कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आपको अलग से लेना पड़ता है, बट वो बहुत कम होता है। जनरल इशूज़ ही होते हैं जो लोग शेयर करते हैं, तो वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड अगर आपको इंटरेस्ट है तो कोर्सेज़ में, तो आप मेरे इस एक और वेबसाइट को देख सकते हो। यहाँ पे मैं सिखाती हूँ स्पिरिचुअल कोर्सेज। दे आर फ्यू कोर्सेज राइट नाउ, और भी आएंगे और ढेर सारे आएंगे। सो कम ऑन, आज के जो टॉपिक है दैट इज़ ग्रैटिट्यूड वॉक से मैनिफेस्टेशन। ग्रैटिट्यूड वॉक बहुत ज़्यादा मैंने यूट्यूब पे कई बार देखा था स्क्रॉल करते करते। शायद मैंने कभी कोई वीडियो देखा नहीं है क्या, आई डोंट नो, बट रिसेंटली मैं कुछ कर रही थी एंड आई गॉट अ वाइब कि मैनिफेस्ट होता है इससे। मैं बस यूँ ही कर रही थी एंड इंस्टेंटली आई मैनिफेस्टेड सम थिंग्स। मैं कुछ फ्रीक्वेंसीज मेंटेन करने लगी थी अननोइंगली। यूनिवर्स का डाउनलोड था, गाइडेंस था। एंड आज मैं वही आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि आप वॉक करके ग्रैटिट्यूड तो देते होंगे, हालांकि मैंने इसको चैनल पे अभी तक बताया नहीं है। जब हम ग्रैटिट्यूड लिखते हैं ना, अगर हम उसे ब्रह्मांड के नीचे नेचर में घूमते हुए थैंक यू यूनिवर्स करते हैं, तो डायरेक्टली हमारी वाइब्रेशन यूनिवर्स से कनेक्ट होती है। तो वो जो वाइब्रेशन होती है ना ग्रेटफुलनेस की, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। नेचर से हम कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब सीधे यूनिवर्स से कनेक्ट। व्हाट इज़ नेचर? इट्स ऑल इन द वन यूनिवर्स। तो वो यूनिवर्स के वाइब्रेशन पर पूरी तरह से मैच हो जाते हैं। देयर वॉज टाइम कि जब मुझे टाइम नहीं होता था कि मैं बाहर बैठूँ, मैं बस ऊपर आसमान को देखकर अपनी एफर्मेशंस बोलती थी। दैट इज़ यू कैन कंसिडर एज ग्रैटिट्यूड वॉक इन द नेचर और ग्रैटिट्यूड विद द नेचर। दैट्स इट, इतना ही सा था। अब इसमें एक अलग है, मैनिफेस्टेशन कैसे करें। एनर्जी यानी यूनिवर्स में की एनर्जी में आकर यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर मैनिफेस्ट कैसे करना है वाइल वॉकिंग। अगर आपके माइंड में कोई थॉट है एंड यू वांट टू गेट इट मैनिफेस्टेड, वो स्क्रिप्टिंग भी हो सकती है, इट कैन बी सिंगल थॉट। मैं मंत्र जप रही थी, तुरहिन तुरहान तुरुन, आई हैड अ थॉट इन माई माइंड एंड मुझे डाउनलोड था, गाइडेंस था टू चैंट द मंत्रा। मैं घूम घूम के मंत्र ही जप रही थी फॉर दैट विश। इट मे बी हाफ एन आवर एंड माई विश गॉट मैनिफेस्टेड विद इन दैट टाइम। तो ये एक ऐसा मुझे माध्यम मिल गया जो मैनिफेस्ट करने का, इट्स ऑसम, इट्स सुपर। आपके दिमाग में अगर कोई विश है, एफर्मेशन है, इट मे बी वन, इट मे बी मोर देन वन। जैसे हम ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, आई हैव सेड यू वन और मोर देन वन, इट विल वर्क एनी हाउ। बहुत ज़्यादा मत लिखना है, खुद ही भूल जाओ। 2 या 3, यू कैन कनेक्ट देम। बाहर ना घूमो फिरो, इट कैन बी अ बैल्कनी, इट कैन बी टेरेस, रोड साइड, कहीं भी बाहर, यानी कि आप नेचर से कनेक्ट हो सको, द यूनिवर्स, फ्रेश एयर, फ्रेश एयर। ऐसे में जब आप कनेक्ट हो पाते हो यूनिवर्स से, एंड देन व्हेन यू आर विशिंग फॉर योर, इस दौरान जब भी हम ग्रैटिट्यूड वॉक से मैनिफेस्ट करते, आपने एफर्मेशन ध्यान में रखा, यू विल हैव टू वॉक करना। या क्यों मैं ज़रूरी कहती हूँ, कोई भी बॉडी वर्क, फिजिकल वर्क, इट कैन बी सिंपल डांसिंग आउटसाइड, आप डांस कर सकते हो, घूम सकते हो, एनीथिंग। यू आर वर्किंग आउट एंड यू आर मैनिफेस्टिंग। आपकी बॉडी एनर्जी आपको यूज़ करनी है। इससे आपकी एबिलिटी टू वाइब्रेट विद द यूनिवर्स वाइल अफर्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इमीडिएटली आपकी बॉडी ना यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाती है, एकदम से अलाइन हो जाती है। कई बार मैंने कहा ना, मैं आधे घंटे घूम घूम के आई वॉज चैंटिंग द मंत्रा। बस एफर्मेशन दिमाग में था, मैंने उस एफर्मेशन को दिमाग में रखते हुए मैं मंत्र को चैंट करती जा रही थी एंड इट रियली वर्कड। तो दैट वाज जस्ट अ गाइडेंस आई फॉलोड। मुझे पता नहीं, मतलब घूमी क्यों रही हूँ मंत्र चैंट कर करके। दैट वाज तुरहिन तुरहान तुरुन, मैंने आपको बताया था। उसी मंत्र को चैंट करके कर रही थी एंड इट वर्कड विद इन 30 मिनट्स ओनली एंड आई रिलीज हो गया मेरा काम। सो आफ्टर दैट इट आई गॉट इट कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी है। जब हम अपनी बॉडी की एनर्जी को यूज़ करते हैं, डायरेक्टली कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स, आप कोई भी विश बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट, जस्ट सपोज मे बी हम रिसेंटली जैसे एक मैरिज के लिए केस था दैट शी इज़ नॉट गेटिंग राइट पार्टनर, लेट्स टेक दैट वन थिंग, वन विश। तो इफ़ यू आर विलिंग टू गेट अ पार्टनर, आपको पार्टनर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो मैंने ऑलवेज सजेस्ट किया अट्रैक्ट अ सोलमेट।
हमेशा कहो डोंट प्रेफर एनीवन, ये मेरा सजेशन है, डोंट प्रेफर एनीवन, लीव इट ऑन यूनिवर्स। कौन से आपके कर्म बंधन है, कौन आपके लिए सही, यूनिवर्स नोज बेटर कि किसको पैटर्न में उठा के ले आए हो। अब पैटर्न उठा के ले आए हो तो या तो आप सफ़र करोगे या तो कोई और सफ़र करेगा। बेटर लीव इट ऑन यूनिवर्स, नेवर आस्क फॉर ट्विन फ्लेम। मैंने कई बार कहा एक्सपीरियंसेस है सबके, ट्विन फ्लेम सोच के कनेक्ट होते हैं और वो कामिक पार्टनर निकल जाते हैं। ऐसा ही होता है यार, ट्विन फ्लेम सिर्फ आपकी अपनी जर्नी है, सोल जर्नी, मटीरियल लाइफ से उठ के परमात्मा से कनेक्ट होने की, दैट इज़ अ कुंडलिनी शक्ति का जर्नी। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं मिला है यूनिवर्स में ऐसा, आप शायद और भी लोगों को सुनोगे। शिव शक्ति का यूनिटी इन योर बॉडी, दैट इज़ बैलेंसिंग योर एनर्जीज कम्प्लीटली, जिसमें आप कम्प्लीटली शिव और शक्ति की एनर्जी से अलाइन हो जाएं, दैट इज़ योर ओन ट्विन फ्लेम जर्नी। मीटिंग योर हायर सेल्फ इज योर ट्विन फ्लेम जर्नी, जब 8th चक्र पे होते हैं, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स से आप एकदम से कनेक्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स परमात्मा से एकदम कनेक्ट हो जाते हैं, दैट इज़ मीटिंग योर हायर सेल्फ एंड दैट इज़ ओनली ट्विन फ्लेम जर्नी। नहीं है कोई और ट्विन फ्लेम जर्नी, शिव शक्ति ही बस ट्विन फ्लेम है पूरे यूनिवर्स में। और कभी कुछ ऐसे इवेंट हुए भी होंगे तो जब सोल कट रही है, मैंने देखे ऐसे केसेस कामिक हीलिंग के दौरान, कि अगर सोल किसी भी वजह से थोड़ा सा भी कटा है तो उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, हेल्थ में बहुत ज़्यादा, मेंटली बहुत ज़्यादा। ये बहुत कम के तंत्र क्रियाओं में ये चीज़ें हुई हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली हार्म होते हैं ऐसे लोग। सो देयर इज़ नो ट्विन फ्लेम जर्नी ऑफ टू सोल्स, एकदम गलत एक धारणा बनी है। आई डोंट नो हाउ द डाउनलोड्स केम इन विच सिनेरियो, पता नहीं, क्योंकि अभी तो यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा गलत डाउनलोड्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। इस कभी 1-2 साल से वो चीज़ और बढ़ी हुई थी, बहुत सारे डाउनलोड्स गलत हो रहे थे क्योंकि पाप का प्रभाव ज़्यादा बढ़ा हुआ था। देयर आर मेनी थिंग्स, कलयुग का प्रभाव बढ़ा हुआ था। एंड नाउ इट इज़ ऑल रिलीजिंग द डाउनलोड्स एंड एवरीथिंग, द यूनिवर्स इज नाउ वाइब्रेटिंग राइट नाउ। ऐसा भी अगले 10 साल तक देयर मेनी थिंग्स दे आर गोइंग टू चेंज, आई लेट यू नो एज द डाउनलोड्स आर प्रॉपर। तो इसीलिए यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी में रहते हुए लेट मी जस्ट टेल यू दैट यू विल हैव टू अट्रैक्ट योर सोलमेट। ठीक है, स्टिकिंग टू द टॉपिक, you will always say I'm attracting my soulmate right now, I'm attracting my soulmate right now, I have my life partner, he is my soulmate, I have my life partner, he is my soulmate। इस तरह के आप एफर्मेशंस क्रिएट करोगे फॉर योर सोलमेट। अगर आपको किसी एक पर्सन को ही आपको अट्रैक्ट करना है, यू विल अफर्म किसी का भी नाम लेके, ही इज़ माई सोलमेट, वी आर हैप्पीली मैरिड, ही इज़ अ सोलमेट, ही इज़ माई सोलमेट एंड वी आर हैप्पीली मैरिड, इंग्लिश हिंदी कुछ भी कहो। एंड वॉक करो, घूमो फिरो, कहीं भी घूम फिर के आ जाओ, एटलीस्ट 10 मिनट्स दो। कुछ और दिन आप कर सकते हो, ठीक है, 8 दिन 10 दिन, लेकिन इसकी एनर्जी ऐसी क्रिएट होती है, 1-8 घंटे कहीं वॉक करते हो एंड उसी फ्रीक्वेंसी में अगर आप घूमते रह गए ना, एक दिन में बहुत अच्छी वाइब्रेंट एनर्जी बन जाती है। आप उस चीज़ को लेकर, आपको पॉजिटिव जब तक ना हो जाए, उस विश को लेकर जब तक आपका माइंड पॉजिटिव ना हो जाए कि दिस इज़ माइंड, तब तक आप अभी वो मैनिफेस्टेशन वाली फ्रीक्वेंसी में कनेक्ट नहीं हो। और जिस दिन आपको लगे दिस इज़ ऑल माइन, यू आर डिटैच हो चुके हो कि अब ये जो मैंने विश मांगी थी इस माइन, योर वॉक इज़ ओवर फॉर दैट विश, यू कैन चेंज योर विश एंड देन अगेन वाइब्रेट विद द यूनिवर्स। आई होप आपको इस समझ में आए, बहुत सिंपल सी ट्रिक है एंड दिस इज़ नॉट अ ट्रिक, ये यूनिवर्स का गाइडेंस है, हाउ अ पर्सन कैन मैनिफेस्ट ईजिली। दे आर मेनी वेज जो मैंने लिखे हैं, ये मेरी पास्ट लाइफ में बहुत सारी लाइफ मैंने यूरोप में काटी है, जहाँ पर मैं बहुत मॉडलिटीज़ में रही हूँ, हीलिंग्स वगैरह में। एंड मैं शुरू से एक चैनलर हूँ, यूनिवर्सिटी में बहुत डाउनलोड्स लेती थी, बहुत सारे ऐसे तरीके मैंने अब वापस कॉल बैक किए हैं। व्हेन आई नो हाउ आई यूज्ड टू मैनिफेस्ट एट दोज टाइम्स, मेरी एनर्जी उस टाइम मैनिफेस्टेशन की बहुत हाई थी, इस लाइफ में उतनी हाई नहीं थी। नाउ आई एम गेटिंग इनटू इट, तो मैं आपसे बताती रहूँगी, क्योंकि जब आप करते हो मैनिफेस्टेशन, वो एनर्जी क्या होनी चाहिए, नाउ आई एम गेटिंग इनटू इट, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में आ रही हूँ। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू ज्वाइन मी इन दिस, मतलब व्हाट टू से, द पाथ ऑफ मैनिफेस्टेशन, और आप सब मैनिफेस्ट कर सको। आई वुड सजेस्ट एक विश इज़ बेटर ग्रैटिट्यूड वॉक के टाइम पे, अदरवाइज 2 से 3 जब आप सिंपल एफर्मेशंस क्रिएट कर सको एंड देन वॉक। अभी तुरंत मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है इस केस में। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए रहेगा यूजफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।